संधि में हम देख रहे थे, हम क्या देख कोई इंडिविजुअल खाना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ठोकना तो ठोक दो, कंटेंट अच्छा है। एक भी नंबर अगर आपका बाहर का रहता है तो मेरे को पूछो आप, है ना। संधि में हमने देखा था संधि के भेद कितने थे, 3। स्वर संधि थी, व्यंजन थी और विसर्ग। स्वर संधि के हमने भेद देखे थे कितने, 5। उसमें हमने दीर्घ संधि देख ली थी, गुण भी देख ली थी, यण, अयादि और वृद्धि संधि, है ना। दीर्घ संधि में हमारे कितने रहते थे, 3 रहते थे। कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और री। इसको हमने मिटा दिया था यहां से, ठीक है। स्वरों को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था, अ आ ई उ री, ए ऐ ओ और औ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोज ही अ आ ई उ चला हुआ है ना। हिंदी की जड़ ही यही है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो विडंबना है इसी के बीच में है ना। ये शुरुआत तो यहाँ हमारी ओर से होती है, लेकिन होता क्या है, ये हमारा लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब हम रस छंद अलंकार करते हैं तब भी इन चीजों का हमें सहारा लेना पड़ता है, और इसके बिना हम हिंदी ग्रामर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जड़ है ये ABC, है ना। इसको हमने बांटा था ग्रुप ए में, इसको बी में और इसको सी में। ए बी सी और ए प्लस बी हमने देख लिया था पिछली क्लास में, कौन सा था हमारा, गुण संधि का उदाहरण था। आज हम देखेंगे यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि को, ठीक है। तो बी प्लस भिन्न स्वर हमारा जो भी होगा वो कौन सा रहेगा, यण संधि का उदाहरण रहेगा। किस तरह से होगा अभी देखते हैं इसको, ठीक है। बी मतलब अंतिम वर्ण हमारा अगर इस ग्रुप का है और वर्ण का पहला अक्षर या इसी ग्रुप का हो या फिर इस ग्रुप का हो या फिर इस ग्रुप का हो, तो वो हमारा कौन सा रहेगा, यण संधि का उदाहरण। बी प्लस भिन्न स्वर और सी प्लस भिन्न स्वर। अयादि संधि में हमने देखना है कि इन चारों वर्णों में से अगर अंतिम वर्ण हमारा रहता है, ठीक है, तो वो अंतिम वर्ण देखना है और पहला वर्ण हमारा इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का हो, वो कौन सा होगा, अयादि संधि का उदाहरण होगा। अगर किसी को कोई डाउट रहता है जब मर्जी कॉल कर दो, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, है ना। फ्री कंटेंट है आपका, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब भी मांग रहे हैं ऑनलाइन वालों। इमोजी भेज के काम नहीं चलेगा, है ना। हाँ जी, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो इस चीज को, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं। नंबर अगर रहता है तो आपने मेरे को पूछना है हिंदी ग्रामर का, अगर कोई भी नंबर छूटता है तो। बाकी आगे बढ़ाओ, इसको शेयर करो दोस्तों में भी। अब देखो हमारा गुण संधि तो हो गया था कि किस तरीके से हुआ था, ठीक है। ए प्लस बी जो था हमारा वो कौन सा था, गुण संधि का। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ओ और ई को मिलाने से ऐ बना कि औ बना, ठीक है। हमने सिर्फ इतना देखना है कि ए प्लस बी कौन सी संधि का उदाहरण है, हमारा गुण संधि का उदाहरण है। उसके बाद आती है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि पहले हमारा इन 5 में से अंतिम वर्ण जो भी होगा और बी भिन्न स्वर जो भी होगा, चाहे इस ग्रुप का हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। तो फिर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इसको कि होता किस तरीके से है ये, ठीक है। बी प्लस भिन्न स्वर में आपका देखो होता क्या है, यण संधि का उदाहरण। जैसे देखो नियून का संधि विच्छेद क्या होगा। अब संधि विच्छेद शब्द से ही पता लग रहा है कि किस तरीके से होगा, है ना। तो संधि विच्छेद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसमें पता होना चाहिए कि होता किस तरीके से है। अब देखो इसका अंतिम साउंड किसकी आ रही है, ई की, छोटा ई की, बड़ा ई। अब छोटे ई की मात्रा स्टेप से तो लिखी जाती है ना। तो अगला देखो ऊ है हमारा। अब इसमें ई है हमारा, तो ये कौन से ग्रुप में है, ये बैठा ई इसमें, बी वाले में। और ऊ कौन से ग्रुप में हमारा, बी में। ये हमने सिर्फ देखना ये चीज है कि जो हमारा बी है वो कौन से ग्रुप में है। गुण में तो है नहीं बी, यण में है, अयादि में नहीं है और वृद्धि में भी नहीं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो संधि हुई है उसके अंतिम वाला वर्ण किस ग्रुप का है, ठीक है। तो बी प्लस भिन्न स्वर हमारा कौन सी संधि का उदाहरण हो जाता है, गुण यण संधि का उदाहरण हो जाता है, ठीक। अगला एग्जांपल देते हैं, जैसे मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। अरे करो, तुम लोग भी कर लो।
देखो अगर यहां से बात नहीं बन रही है तो आप इसको यहां से भी ला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो र त और न और इसमें अ की साउंड तो एक शब्द तो हमारा यही बन गया अंतर। अब इसमें देखो हो क्या मन, मन एक शब्द बन गया। अब हम करते हैं इसको कि मन प्लस अंतर, तो हमने उसमें ये भी देखना है कि साउंड हमारी किस तरीके से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है ना। और को मिलाने से बन जाता है हमारा बड़ा, मतलब हमारी संधि क्या है, गलत है। तो हम देखते हैं इसको एक शब्द बना के मन, है ना। अब इसमें क्या हुआ हमारा कि छोटा ऊ है, ये बड़ा ओ है, ओ और ऊ और ओ को मिलाने से हमारा क्या बनता है, हमने देखा था जहां पे हमारे अंतस्थ वर्ण थे य वो में हमने बताया था कि ऊ प्लस ओ को बनाने से क्या बनता है हमारा, है ना, क्या बनेगा वो बनता है। मन वर्तन का संधि विच्छेद होता है हमारा मनु प्लस अंतर। अगर इन संधि में आपको अगर दिक्कत पैदा होगी तो सिर्फ इसी संधि में होगी, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। और अगर कहीं पता नहीं लगता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार पूछना, ठीक। अब ऊ कौन से ग्रुप में, बी में, तो बी सबसे पहले आता किस में है, इस बारे में यण संधि में। तो हमने बात ही खत्म है, ठीक है। ऊ और ओ को मिलाने से हमें फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी कि बना क्या है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि बनता किस तरीके का है। कंपटीशन का दौर है, अपने आप को जितना आगे रखोगे तो आपके लिए उतना ही ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो बी प्लस हमारा भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब ये था कि इस ग्रुप का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। बस हमें देखना है कि अंतिम वर्ण जो हमारा वो कौन से ग्रुप का है, ठीक है। हाँ जी, देखो व्यंजन का संधि विच्छेद, तो वो होता है हमारा बी प्लस अंजन। अब यहां से आपसे सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर कि व्यंजन में कौन सी संधि है। व्यंजन खुद में व्यंजन है, लेकिन व्यंजन में संधि कौन सी है, और हम कर रहे हैं स्वर संधि। इसमें आ गया हमारा ई, और इसमें पहला वर्ण अ, ग्रुप बी प्लस अ, मतलब भिन्न स्वर। पहले हमने 2 एग्जांपल देखे थे, इसके थे 2 एग्जांपल। अब इसमें बात क्या हो रही है, बी प्लस भिन्न स्वर की। भिन्न स्वर इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अगला चलते हैं हम उपर्युक्त। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो ऊपरी प्लस उक्त। अब ई और ऊ को मिलाने से क्या बना है हमारा, ई और ऊ को मिलाने से क्या बना, ये देखो दोनों को एक साथ बोल के देख लो, यू इस तरीके से ही बना ना। लेकिन उस चीज में हमने लेना देना कुछ नहीं है, बस हमें संधि का पता होना चाहिए कि हमने की किस तरीके से। और ये देखो ग्रुप कौन सा है, ये हमारा बी, और ऊ कौन से ग्रुप में है, इसी में रहता है। तो बी सबसे पहले किस में आया, इस वाले में। चलो अगला देखते हैं हम, स्वागत। करो जरा इसका संधि विच्छेद। हो गया। एक और ले लो, अन्वेषण। देखो स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत। कोई बात नहीं यार, अगर आपको यहाँ से स्टडी मटेरियल में किसी को कोई दिक्कत है तब भी कोई बात नहीं, बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है ना। बुक्स खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी आएगा यही से आएगा, बाद में देख लेंगे। अभी हम इसकी संधि को पढ़ने के बाद उसका एक टेस्ट भी रखेंगे कि किस तरीके से कौन सी संधि कैसे हो रही है। कोई चीज जरूरत नहीं है किसी भी बुक को खरीदने की, ठीक। सु प्लस आगत। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें आ रही है हमारी ऊ और इसमें पहला वर्ण आ। ऊ और आ को मिलाने से बनता है हमारा वा, है ना। साइड बना रहे हैं अभी, थोड़ा कम चलेगा, इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है।
अभी चैनल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए उस चीज़ के लिए। धीरे धीरे सब काम हो जाएगा, आप बस अपना सहयोग बनाए रखें हमारे साथ, ओके। तो वो हमारा कौन से ग्रुप में है, ये बी में है, और बी सबसे पहले हमने देखा किस में है, इन चारों में से इस वाले में, और ये हमारा है पहला वर्ण आ। तो ये बन गया हमारा कौन सी संधि का उदाहरण, यण संधि का। ये देखो अगला है अन्वेषण, अनु प्लस एषण। अब इसमें आ रहा है छोटा उ, इसमें ए, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी का है, तो बी प्लस सी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी में भी नहीं है ना। तो बी सबसे पहले आया किसमें, यण संधि में, तो बस बात ही हमारी खत्म होगी। तो बी प्लस मतलब भिन्न स्वर है ये भी हमारा, तो कौन सी संधि का उदाहरण होगी, यण संधि का। यण संधि में हमने देखा पहले बी वाला देखा, बी से बी वाला भिन्न स्वर था, फिर हमने देखा बी से भिन्न स्वर ए में भी देखा, फिर बी से ए में भी देखा, जिसका एग्जाम्पल एक ये है बी प्लस भिन्न स्वर, ठीक, बी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस भिन्न स्वर। और इसी पिछले वाले जो दो तीन एग्जाम्पल थे वो इस ग्रुप के थे, ठीक है। अब तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ना, और संधि का सबसे इजी तरीका ही यही है। चलो अगला चलते हैं हम अयादी संधि के ऊपर की, अयादी संधि होती कैसे है। अयादी संधि में क्या होगा कि हमारा जो अंतिम वर्ण होगा वो ग्रुप सी का होगा, और जो पहला वर्ण होगा वो इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं हम किस तरीके से होता है, जैसे नयन, चयन, शयन, पवन, पावन, एक और ले लो रावण, है ना। संधि हर किसी की नहीं हो सकती, कुछ एक शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद होता है। अब आप मेरे नाम की भी संधि विच्छेद करने लग जाओगे तो कैसे करोगे, है ना। आ लो करके बताओ, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि संधि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कुछ एक शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो सकता है, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे जिनका संधि विच्छेद नहीं होता। तो अब इसमें बात आई है अयादी संधि की। अयादी संधि के एग्जाम्पल किस तरीके से रहेंगे, प्रैक्टिस अगर अच्छे तरीके से की होगी तो बता सकता है हर कोई कि कौन सी संधि का उदाहरण है और किस तरीके से होगा। देखो नयन का संधि विच्छेद, ने प्लस अन। अब इसमें भी एक डाउट रहता है कि मात्रा एक होगी कि दो होगी, है ना। अगर यहाँ पे नायन होता तब तो मात्रा हो जानी थी हमारी कितनी, दो, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है, नयन, तो मात्रा कितनी आएगी, एक। बताता हूं किस तरीके से। देखो जैसे दो एग्जाम्पल है हमारे, पावन और पावन। पावन का संधि विच्छेद करें तो पो प्लस अन्न होता है, और पावन का संधि विच्छेद करें तो पौ प्लस अन्न होता है। अब इसमें हुआ क्या, इसके आगे कोई मात्रा नहीं थी हमारी, तो क्या हुआ, मात्रा ने अपना रूप किस में लिया, एक में, ओ वाली छोटा ना। जैसे ही इसके साथ क्या हुआ, एक मात्रा और जुड़ गई तो क्या हो गया, मात्रा ने अपना रूप ही चेंज कर दिया, और मात्रा कितने में आ गई, दो में, जो कि बड़ा औ है हमारा, ठीक है। अब आप देख लो कि औ हमारे कौन से ग्रुप में है, इस वाले में है ना, मतलब सी ग्रुप में है, और अ कौन से ग्रुप में है, इस वाले में। तो सी सबसे पहले आया किस में, इस वाले में, तो सी प्लस भिन्न कोई भी हो सकता है। इसमें भी वही है, सी प्लस भिन्न स्वर, औ प्लस ओ, ओ प्लस ओ को मिलाने से बनता है आओ, और ओ प्लस अ को मिलाने से बनता है आओ। क्लियर यहां तक, डाउट कोई, पहली बात सोच लो, है फिर मत बोलना बाद में कि कैसे बोला, है ना। अब इसमें भी वही है, रावण, करो पहले इसका संधि विच्छेद जरा, रौ, क्योंकि इसके साथ क्या है, मात्रा जुड़ी हुई है, रौ प्लस, अब बताओ, अन्न की अण, रो प्लस अन। व्यंजन संधि में एक नियम है कि ये हमारा अण जो होता है ये अपना रूप कर लेता है चेंज, किसमें, इस वाले में, न में। देखेंगे जब व्यंजन संधि करेंगे तब हम इस चीज को देखते हैं कि इसका चेंज होने का कारण क्या है, ठीक है। अब इसमें औ, ये आ गया हमारा औ सी ग्रुप का,
तो सी प्लस भिन्न स्वर कौन सा हो गया हमारा, सीधी सी बात है, सी प्लस भिन्न स्वर अयाती संधि है ना। शयन का संधि विच्छेद से प्लस अन्न। अब इसमें है हमारा ए, इसमें है हमारा ओ। इसको मैंने एक ही मात्रा में के रूप में क्यों लिया है, क्योंकि पहले इसको लिखा जाता था इस तरीके से, है ना, ए में एक मात्रा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें सुधार कर दिया गया और जो हमारा ए था उसको कर दिया गया बिना मात्रा के, और जो हमारा ए था उसमें मात्रा बता दी गई एक। लेकिन जब हम इनका मात्राओं में उच्चारण करते हैं तो ए की मात्रा इस तरह से होती है और ए की मात्रा इस तरह से होती है, दो मात्राओं के रूप में, ठीक है। चयन का संधि विच्छेद चे प्लस अन्न। अब इसमें ए देखो तो सी में है, वो भिन्न स्वर है, तो सी प्लस भिन्न स्वर हमारा कौन सा हो गया, अयाती संधि। चलो आगे, अगला हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है हमारा कि इसमें रहता है ग्रुप ए और सी। ध्यान रहे यहां पे जो हमारा अयाती संधि था उसमें अंतिम वर्ण जो था वो इस ग्रुप का था, सी का। और वृद्धि संधि में क्या होगा कि जो पहला वर्ण होगा वो होगा इसके बाद, वृद्धि संधि में ये होता है, ठीक है। तो सी देख लेना सबसे पहले किसमें आता है और बाद में कहां पे आता है, ठीक है। अयाती और वृद्धि में क्या फर्क है। अब इसमें एक एक का संधि विच्छेद क्या हो गया हमारा, एक प्लस एक। अब इसमें साउंड किसकी आ रही है, अ की साउंड आ रही है ना। व्यंजन को बोलने के लिए क्या होता है, स्वरम की सहायता ली जाती है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है व्यंजन को पूरा माना जाता है। अब इसमें ए की साउंड पहला वर्ण अ कौन से ग्रुप में है, ए में, और ए कौन से ग्रुप में, सी। ए प्लस सी कौन सी संधि होगी हमारी, ए प्लस सी होगी हमारी वृद्धि संधि। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट है जब मर्जी पूछ सकता है, जैसे मर्जी, चाहे फोन के माध्यम से पूछो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से पूछो, है ना। हाँ जी, अगला है हमारा तथैव। संधि विच्छेद आप खुद ही करोगे, मुझे पता है, इतना तो आपको पता है कि आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, है ना। मतैक्य, मतैक्य का संधि विच्छेद महोजस्वी, परमौषधि, परमौषध। काफी इतने एग्जाम्पल अगर देखना होगा तो बुक्स में आप देख सकते हैं, या फिर हम अपने एक टेस्ट हम वैसे ही रखेंगे जैसे जितना भी हमने कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। बस आपने याद यही रखना है जो डायग्राम बना है हमारा वो किस तरीके का बना है, ए प्लस बी, बी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस, ठीक है। तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव। अब इसमें जो साउंड है वो है हमारी आ वर्ण की और इसमें है ए। अब देखो आ कौन से ग्रुप में है, ग्रुप ए में, और ए कौन से ग्रुप में है, सी में। तो ए प्लस सी कौन सी हो गई हमारी, वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। अगला है मतैक्य। संधि दो शब्दों का निर्माण करती है, एक बात याद रखना, मत प्लस ऐक्य। अब हमने इसको कर तो दिया इस तरीके से, बस हमने देखना ये है कि अ और ए के योग से क्या बनता है? लेकिन इसमें हमारा क्या रहेगा, मात्रा भी रहेगी, ठीक है। मत प्लस ऐक्य, ये भी हमारा ए प्लस सी कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। महोजस्वी स्वर संधि है तो स्वर जहां पे दिख जाए वहीं से संधि विच्छेद कर दो, ठीक है। अरे देखो महोजस्वी का संधि विच्छेद, महा प्लस ओजस्वी। शुद्ध वर्तनी में ये बहुत बात पूछा जाता है, अभी तक हमने शुद्ध वर्तनी देखी नहीं है, जब देखेंगे तो देखते हैं किस तरीके से होता है।
ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है ओजस्वी, कई बार मात्रा एक बता देता, कई बार दो, लेकिन आपने ध्यान रखना है कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा, है ना। इसमें साउंड किसकी अंतिम आ की, इसमें पहला वर्ण कौन सा, ओ, ये ग्रुप कौन सा, ए, ये ग्रुप कौन सा, सी, क्या बन गया, वृद्धि। अगला है परम औषधि, शब्द में खुद ही लिख रखा परम प्लस औषधि। अब आपने देखना ये है कि मात्रा को अगर लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। परम प्लस औषधि, मात्रा तो यहां दो थी, लेकिन हुआ क्या, तो हमने देखा था यहां परम औषधि का संधि विच्छेद किस तरह से रहेगा, ठीक है। शब्द में खुद ही लिख रखा परम प्लस औषधि, है ना। अब इसमें अंतिम साउंड किसकी आ रही है, अ की, और इसमें पहला वर्ण कौन सा है, ओ, अ और ओ को मिलाने से क्या बनता है हमारा, औ, है ना। अब ये देखो ग्रुप कौन सा है, ये ए, और ये ग्रुप कौन सा, सी, तो ए प्लस सी हमारे कौन सी होगी, वृद्धि संधि। अगली वाला जो है ये आप मेरे को कमेंट करोगे कि आपने इसमें किस तरीके से करना है संधि विच्छेद, तो गूगल सर्च नहीं करना है इसमें, ठीक है, खुद से दिमाग लगाना है और इसको संधि विच्छेद करना, कमेंट में बताना है कि किस तरीके का होता है। और बाकी ऑफलाइन वालों के लिए भी थोड़े से बता देता हूं मैं, ऑनलाइन वाले भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद करना है आपने व्यूह का। अब इसमें से किसी का भी हो सकता है, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य का संधि विच्छेद, महोदय, स्वार्थी, पितृदेश, इनका संधि विच्छेद करना और संधि विच्छेद के साथ बताना है कि कौन सी संधि का उदाहरण है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए, अगर कोई डाउट रहता है तो जब मर्जी कॉल करिए, ठीक है। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, अगर फिर भी नहीं मिलता है वहां से तो 8894535361 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 24/7, पर रात को मैं थोड़ा 1-1:30 बजे सो जाता हूँ, है ना, तो उस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक, ओके, इतना ही काफी है।